भौगोलिक सीमा। दूसरी आपकी होती है ज्योमेट्रिकल बाउंड्री, यानी ज्योमेतीय सीमा। तीसरी बाउंड्री होती है आपकी आर्टिफिशियल या पॉलिटिकल पॉलिटिकल बाउंड्री, यानी राजनीतिक सीमा, है ना। एक फिजियोग्राफिक बाउंड्री, ज्योमेट्रिकल बाउंड्री, आर्टिफिशियल या पॉलिटिकल बाउंड्री। किसी भी कंट्री की तीन तरह से बाउंड्री बनी हुई थी, है ना। तो अगर हम बात करें कि ये कैसे डिसाइड की जाती है, तो ये डिसाइड की जाती है माउंटेन्स या रिवर्स, है ना। माउंटेन्स या प्लेटू एंड प्लेट्यू, या हिंदी में बोले इसका तो पर्वत और पठार, नदियां एंड लेक्स, झीलों द्वारा। और ये हो जाता आपका लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी अक्षांशीय और देशांतरी, देशांतर रेखा के हिसाब से। ठीक, एनीवन कोई सी भी कंट्री का मुझे बताओ जिसकी आप लोगों को मालूम हो कि फिजियोग्राफिक बाउंड्री कौन सी दो कंट्रियों के बीच में है। अगर किसी को याद हो तो कमेंट्स बताएं मुझे। चलो, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड, इनके बीच में है जूरा माउंटेन, जूरा पर्वत, जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है। अक्षांशी देशांतर, या निकिता? इसका है 49 डिग्री पैरेलल लाइन। ये किसके बीच में है? कनाडा और यूएसए के बीच में। और अगर भारत की मैं बात करूं, है ना, तो पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी है? अच्छा, मुझे कमेंट्स करके जल्दी बताओ, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी राजनीतिक लाइन है? देव राजपूत, इंडस रिवर नदी का नहीं पूछा दोस्त, पॉलिटिकल लाइन का पूछा मैंने। पॉलिटिकल लाइन कौन सी है?
देखो मैं बता देता हूं आपको, रेड क्लिफ है ना। अच्छा आप दूसरा बताओ, भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी पॉलिटिकल लाइन है? जल्दी बताओ, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? कौन सी इंटरनेशनल लाइन है जो भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है? जल्दी से बताओ। चलो, डूरंड लाइन। अच्छा ये तो आप बता ही दो कि भारत और चीन के बीच कौन सी लाइन है? भारत और चीन के बीच में कौन सी लाइन है, इंटरनेशनल लाइन कौन सी है? जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो यार। मैकमोहन, निकिता, निकिता सिंह, मैकमोहन लाइन। वेरी गुड। तो भारत और चीन के बीच में मैक मोहन इंटरनेशनल लाइन है ना। तो चलो एक बार और थोड़ा समझ लेते हैं कि कोई सी भी जो कंट्री है ना, कंट्री या देश, देश की सीमा, देश की सीमा कैसे डिवाइड की जाती है? तो एक हो गया फिजियोग्राफिक बाउंड्री, दूसरा ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल बाउंड्री, तीसरा आर्टिफिशियल या पॉलिटिकल बाउंड्री, है ना। तो फिजियोग्राफिक जो बाउंड्री रहती है वो कैसे बनती है भाई? पर्वत, पठार या नदियां या झीलों के द्वारा बाउंड्री डिसाइड की जाती है ना। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में एक जुरा माउंटेन है। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे, है ना। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब की बात है। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में कौन सा माउंटेन है? जूरा माउंटेन, जो दोनों कंट्री को क्या करता है, दोनों देशों को अलग करता है। ठीक, फिर अगला ज्योमेट्रिकल बाउंड्री। ज्योमेट्रिकल जो रहता है यह किससे बनती है? लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांशी देशांतरी रेखाओं से डिसाइड किया जाता है। तो 49 पैरेलल जो लाइन है वो कनाडा और यूएसए के बीच में है। कनाडा और यूएसए के बीच में कौन सी है? 49 पैरेलल लाइन है। भारत की, ये अगर मैं बोलूं तो भारत की, ऐसे नोट कर लो कि भारत की अधिकांश अंतरराष्ट्रीय सीमा पॉलिटिकल पॉलिटिकल लाइन है ना, राजनीतिक सीमा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जब हम भारत पाकिस्तान पढ़ेंगे तो रेड क्लिफ लाइन को अच्छे से समझेंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरन लाइन को समझेंगे। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर? अगर क्लियर हो तो कमेंट करिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी कमेंट करो, फिर मैं
इतनी चीज क्लियर ना? जल्दी कमेंट करो यार, ये क्लियर हो गया तो आगे बढ़ें। निकिता सिंह, ओके सर। देव राजपूत, जी सर। चलो बढ़ते हैं फिर आगे ना। इंडियन बाउंड्री को ये बताओ मुझे, इंडियन बाउंड्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? जैसे इंडियन बाउंड्री भारत की सीमा, तो एक हो गया आपका वाटर बाउंड्री, दूसरा हो गया आपका लैंड बाउंड्री। यानी स्थलीय स्थलीय सीमा या जलीय जलीय सीमा। अब भारत की जलीय सीमा कोई बताएगा मुझे कमेंट करके? जल्दी करो यार कमेंट। थल सेना, निकिता सिंह, थल सेना, थल सेना, थल सीमा, सॉरी थल सीमा, जल सीमा। गुड। कितने किलोमीटर की बाउंड्री है? एनीवन कोई बताएगा? चलो जली सीमा देखो, देखो जली सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर, है ना? जली सीमा कितनी होगी? 6100 किलोमीटर। अगर मैं टोटल की बात करता हूं, टोटल टोटल बाउंड्री की अगर बात करता हूं मैं, है ना, यह टोटल कोस्टल लाइन, है ना, यहां कर लो कोस्टल लाइन भी, तटीय रेखा, है ना, कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर, इंक्लूड आइलैंड, मतलब जलीय, इसमें कर लो द्वीपों को, द्वीप समूह को मिलाकर, द्वीप समूह को मिलाकर कितनी हो जाएगी? 7516.6, या ओनली तटी सीमा, ये ओनली अगर बाउंड्री की बात करें, अगर द्वीप समूह को हटाकर बात करें तो 6100 किलोमीटर हमारी ये है। और स्थलीय सीमा की अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगी आपकी 15200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कितनी हो गई?
स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा है आपकी 6,100 किलोमीटर। और टोटल की अगर मैं बात करता हूं द्वीप समूह को मिलाकर तो 7,516.6 किलोमीटर बाउंड्री रहेगी। इतनी चीज क्लियर ना? भारत की कौन कौन सी दो सीमाएं हो गई, एक तो स्थलीय सीमा, एक स्थलीय सीमा और दूसरी जलीय सीमा हो गई, है ना? जलीय सीमा कितनी हो गई? 6,100 किलोमीटर। और टोटल की अगर बात करता हूँ द्वीप समूह को मिलाकर तो कितना हो जाएगी आपकी? 7,516। और अगर स्थलीय सीमा की बात करता हूँ तो 15,200 किलोमीटर आपकी स्थलीय सीमा हो गई। देवराजपुर 15,106 नहीं दोस्त, लगभग 15,200 के आसपास है। चलो, अब मुझे ये बताओ, कल जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा या फिर जिनकी सीमा जलीय सीमा है या फिर कोस्टल लाइन है, जिनकी सीमा समुद्र से लगती है? भारत के ऐसे कितने राज्य हैं या स्टेट हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है? कल हम लोगों ने देखा हुआ था मैप बनाकर भी। वन बाय वन स्टेट के नाम बताओ। जल्दी से बताओ। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यार। हम्म। बताओ ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है? देखो, एक हो गया, यहां लिख देता हूं मैं, गुजरात। दूसरा गुजरात, एमएच, एमएच कर देता हूं, महाराष्ट्र। तीसरा गोवा। चौथा कर्नाटका, है ना? ये छोटा सा हो गया आपका गोवा, और ये केटी कर्नाटका। फिर केरला के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा,
उड़ीसा, है ना। मैप में देखो आप, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, कर्नाटक के बाद केरला, केरला के बाद हो गया आपका तमिलनाडु, सातवां हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आठवां हो जाएगा आपका उड़ीसा, नवा हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। देखो काउंटिंग करते हैं मैप पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यही मिला के यहां से यहां तक की जो बाउंड्री है आपकी, यही कितनी है, 6100 किलोमीटर। यहां से यहां तक की जो बाउंड्री है 6100 किलोमीटर, और बाकी की जो लिखी है अपन ने 7516 जो हमने मेंशन करी है, वो थोड़ा नीचे आएगा। ये हो गया आपका लक्षद्वीप, है ना, लक्षद्वीप हो गया। ये अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार हो गया, है ना। ऐसे छोटे छोटे द्वीप समूह को मिलाकर कुल टोटल कितनी हो गई, 7516.6 किलोमीटर। और वैसे अगर बात करूं तो गुजरात से लेके इधर वेस्ट बंगाल तक का कितना 6100 किलोमीटर है, और द्वीप समूह को मिलाकर अगर बात करता हूं मैं तो 7516.6 किलोमीटर हो गया। ठीक है। इधर देखो गुजरात, गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, गोवा की पणजी, कर्नाटका की बेंगलुरु, केरला की त्रिवेंद्रम, और तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, उसके बाद अमरावती। अच्छा, इसकी आंध्र प्रदेश की 4 कैपिटल है, एक हैदराबाद हो गई, अमरावती हो गई, एक वेल्लूर हो गई, एक विशाखापट्टनम है। कौन कौन सी, हैदराबाद, अमरावती, विशाखापट्टनम, और एक वेल्लूर, 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 है ना। उड़ीसा की बताओ मुझे, उड़ीसा की कैपिटल क्या है, जल्दी बताओ। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, और पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है, बताओ। सिया राठौड़, हेलो सर। सिया राठौड़, अमरावती, बताओ जल्दी से। देखो उड़ीसा की कैपिटल है आपकी भुवनेश्वर, और वेस्ट बंगाल की हो जाएगी आपकी कोलकाता, कोलकाता। ठीक, गुजरात की कैपिटल हो गई गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, गोवा की पणजी, कर्नाटका की बेंगलुरु, केरला की त्रिवेंद्रम या तिरुअनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश की 4 कैपिटल बनाई गई है, हैदराबाद हो गया, अमरावती हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, वेल्लूर हो गया। फिर उड़ीसा, उड़ीसा की कौन सी, भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल की होगी आपकी कोलकाता। और ये टोटल कितने हो गए आपके,
नौ राज्य, कितने? नौ राज्य जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, या कहें कि तटीय राज्य भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? भारत के 9 तटीय राज्य, है ना। अब ये इतना हम लोगों ने जान लिया, तो अब सबसे ज्यादा बाउंड्री किसकी शेयर होती है? सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किसकी है? सबसे बड़ी कोस्टल लाइन आपकी गुजरात की है। बड़ी तटीय सीमा, है ना, कोस्टल लाइन। और सबसे छोटी गोवा की, सबसे छोटी। और अगर दूसरे नंबर की अगर आपसे बात की जाए तो दूसरे नंबर पर कौन आएगा आपका? दूसरे नंबर पे आएगा आपका, दूसरे नंबर की कोस्टल लाइन आएगी तो आपकी किसकी आएगी? सेकंड नंबर पे आएगा आपका आंध्र प्रदेश। कोस्टल लाइन पहले नंबर पे किसका है? गुजरात का, है ना। पहले नंबर पे गुजरात का है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश का है, और सबसे कम की अगर बात करता हूं मैं, तो सबसे कम की बात करता हूं तो आपकी गोवा हो गई। तो 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है ना। अब इधर में कौन सा समुद्र है? इधर में है अरब अरब सागर। और ये कौन सा हो जाएगा आपका? बे ऑफ बंगाल, है ना, बंगाल की खाड़ी। और नीचे में इधर में आ जाएगा आपका क्या? खंबात की खाड़ी। अब देखो अरब सागर से कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, तो अरब सागर से लगती है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि अरब सागर से कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, तो अरब सागर से गुजरात की सीमा लगती है, महाराष्ट्र की सीमा लगती है, गोवा की लगती है, कर्नाटक की लगती है, केरला की लगती है ना। और कुछ थोड़ा सा पार्ट तमिलनाडु का भी है, लेकिन इधर बंगाल की खाड़ी से किसका? तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है। अब इतनी चीज समझ में आ चुकी? अगर इतनी चीज समझ में आ चुकी तो मैं इसे कर रहा हूं रफ। आ चुका है? रफ करूं इसे? डाउट तो नहीं है कुछ? जल्दी बताओ यार दोस्तों, कुछ डाउट तो नहीं है? चलो ठीक है। स्थलीय सीमा वाले राज्य, देखो स्थलीय सीमा वाले राज्य हो जाएंगे आपके गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, है ना। भारत की स्थलीय सीमा के राज्य, या अंतर्राष्ट्रीय सीमा, है ना। तो पहले पे क्या हो जाएगा आप लोगों का? गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर, पांचवा लद्दाख। ये दोनों क्या है, इसको ऐसे कर देता हूं मैं, ये हैं आपके केंद्र शासित राज्य, है ना, यूनियन टेरिटरी, है ना। या तो मैं इसे काउंट ही नहीं करता हूं, इनको यूनियन टेरिटरी में काउंट कर लेंगे अपन। तो 1 2 3, है ना। चौथा फिर अपना क्या हो जाएगा इधर? हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। पांचवा हो जाएगा आपका उत्तराखंड, छठा उत्तर प्रदेश, सातवां बिहार, है ना, सातवां बिहार, आठवां पश्चिम बंगाल, नवा सिक्किम, 10 नागालैंड, 11वां हो जाएगा आपका मणिपुर, 12वां मिजोरम, 12वां से 13वां आपका हो जाएगा त्रिपुरा, 14 मेघालय, 15 आसाम, है ना। जैसे अब मैं काउंट डाउन करता हूं, 1, है ना, 2 3, ये दोनों क्या है? दोनों है आपके केंद्र शासित राज्य। धारा 370 और 35 से हटने के बाद ये बन गया। फिर 3 के बाद ये 4 5 6 7 8, जब पश्चिम बंगाल नहीं लिखा क्या मैंने? 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। पश्चिम बंगाल लिखा हुआ है, 15 असम भी लिखा हुआ है। एक कौन सा छूट गया कि काउंटडाउन सही नहीं किया? 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलो कोई सा छूट गया होगा, अभी देख लेते हैं, जब अभी कैपिटल लिखेंगे तब पता चल जाएगा, है ना। चलो कैपिटल इसकी तभी पता चली गया था, क्या है, गांधीनगर। इसकी जयपुर। पंजाब की चंडीगढ़। इसकी जम्मू कश्मीर की क्या है, जम्मू। और श्रीनगर, ये विंटर और समर में, है ना। शीत ऋतु में जम्मू रहेगी और समर में ग्रीष्म ऋतु में श्रीनगर रहेगी। इसकी भी दो है, लेह, है ना, और एक कारगिल। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला। श्रीनगर, राजू मेवाड़ा। गुड इवनिंग राजू। चलो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की क्या है कैपिटल, एक तो धर्मशाला होगी, दूसरी कौन सी है, जल्दी बताओ। देखो एक तो हो गई आपकी शिमला, धर्मशाला। शिमला आपकी समर और धर्मशाला आपकी विंटर। उत्तराखंड की दो कैपिटल है, देहरादून, देहरादून। दूसरी कौन सी है जो अभी रिसेंट में नई बनी है, गेर सेन। चलो पश्चिम बंगाल की कोलकाता। सिक्किम की, सिक्किम की कैपिटल क्या है, सिक्किम की कैपिटल है आपकी गंगटोक। गंगटोक। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम। जल्दी से इनकी कैपिटल बताओ। जल्दी बताओ यार। देखो नागालैंड की है आपकी, नागालैंड की आपकी कोहिमा, कोहिमा।
मणिपुर की क्या है? मणिपुर की है इम्फाल। मिजोरम, राजू मेवाड़ा सर विंटर और समर के अकॉर्डिंग है क्या यहाँ पर कैपिटल? हाँ भाई, समर और विंटर के हिसाब से ही धर्मशाला और देहरादून और गैरसैंण है, इधर धर्मशाला और शिमला है। और ऐसे ही यहाँ पर है, विंटर और समर के हिसाब से जम्मू और श्रीनगर है, और लेह और कारगिल ये लद्दाख की अलग अलग है। मिजोरम की बताओ, जल्दी से कमेंट करो, मिजोरम की क्या है? राजू मेवाड़ा, थैंक यू दोस्त। मिजोरम की है एजवाल। त्रिपुरा की अगरतला। शिलोंग। दिसपुर मेघालय की। शिलोंग असम की। दिसपुर बिहार छूट गया ना? अच्छा, बिहार, बिहार की है आपकी पटना। उत्तर प्रदेश की है आपकी लखनऊ। और कोई सा तो नहीं छूटा है? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब। देखो, गुजरात की कैपिटल क्या आपकी? गांधीनगर हो गई। राजस्थान की कैपिटल आपकी क्या हो गई? जयपुर हो गई। पंजाब की कैपिटल आपकी क्या हो गई? चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर की दो कैपिटल है, एक जम्मू है और एक श्रीनगर है। जम्मू विंटर में है ना? समर में कौन सा? श्रीनगर है। लद्दाख, लद्दाख की लेह और कारगिल हो गई। हिमाचल, हिमाचल की दो कैपिटल हैं, कौन कौन सी होगी? शिमला और धर्मशाला, है ना? शिमला कब रहेगी? शिमला समर में रहेगी, धर्मशाला विंटर में रहेगी। उत्तराखंड की दो कैपिटल है, देहरादून और दूसरी गैरसैंण। गैरसैंण अभी रिसेंट में बनाई गई है। उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की होगी आपकी लखनऊ। बिहार, बिहार की आपकी क्या हो जाएगी? पटना। पटना के बाद सिक्किम, सिक्किम की हो जाएगी गंगटोक। पश्चिम बंगाल की कोलकाता। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश छूट गया ना, अरुणाचल प्रदेश नहीं लिखा है। 16वां अरुणाचल प्रदेश। चलो, अरुणाचल प्रदेश की क्या है? जल्दी से बताओ, अरुणाचल प्रदेश की क्या है? अरुणाचल प्रदेश की है आपकी ईटानगर। ईटानगर। नागालैंड, नागालैंड की कोहिमा। मणिपुर की इंफाल। मिजोरम की ऐजवाल। त्रिपुरा की शिलोंग, नहीं, त्रिपुरा की अगरतला। मेघालय की शिलोंग। असम की, असम की आपकी हो जाएगी दिसपुर। देखो मैप में अगर आप लोग दिख रहा है थोड़ा सा अच्छे से, तो ये देखो असम है। असम ये पूरी सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर में सिक्किम को काउंट नहीं किया जाता है। सेवन सिस्टर आपकी कौन कौन सी होगी? 7 बहनें, एक असम। दूसरा, मैं दूसरे पेन से कर देता हूं, सेवन सिस्टर कौन कौन सी है आपकी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक खुद 7। तो असम एक ऐसा राज्य है जो बाकी जो सेवन सिस्टर है सबसे उसकी बाउंड्री या सीमा लगती है ना?
ये नेपाल और भूटान की बाउंड्री होगी। नेपाल भूटान हम लोग बाद में पढ़ेंगे, है ना। इतनी चीज आप लोग क्लियर। और यहीं से लेकर यहां तक जो आपकी क्या, यहीं से लेकर जो ये वाली बाउंड्री है ना आपकी, जो स्थलीय सीमा की हम बात कर रहे हैं, है ना, ये कितनी है आपकी 15,000, 15,200, 200 टोटल स्थलीय स्थलीय सीमा। चीजें क्लियर दोस्त? कौन कौन सी होगी स्थलीय सीमा? स्थलीय सीमा राज्य गुजरात की गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर, पंजाब की चंडीगढ़, दो यूनियन टेरिटरी है इसके साथ में, एक तो जम्मू कश्मीर हो गया, दूसरा लद्दाख हो गया। लद्दाख की, जम्मू कश्मीर कौन कौन सी हुई कैपिटल? जम्मू, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश की शिमला, धर्मशाला, उत्तराखंड की देहरादून, गैरसैंण, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, बिहार की पटना, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, सिक्किम की गंगटोक, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इंफाल, मिजोरम की ऐजवाल, त्रिपुरा की अगरतला, मेघालय की शिलोंग, असम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। दोस्तों एग्जाम के पर्पज से अगर मैं बात करूं, आप 8 राज्य हैं, ये काफी इंपोर्टेंट है, इनकी कैपिटल अधिकतर किसी ना किसी पेपर में कहीं ना कहीं पूछ ली जाती है। तो खास करके ये तो आपको याद रखना ही है, लेकिन साथ में इनको याद रखना बहुत जरूरी है। इनकी कैपिटल को याद आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। चलो अब मैं बात करता हूं आपके लैंडलॉक की, है ना। लैंडलॉक हरियाणा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, और ये तेलंगाना, तेलंगाना, है ना। ये रफ करता हूं ना दोस्त। भारत के या फिर लैंडलॉक स्टेट ऑफ इंडिया, लैंडलॉक ऑफ इंडिया, भारत के रुद्र प्रदेश। बताओ भारत के स्थल रुद्र प्रदेश। चलो पहले उससे पहले मैं थोड़ी सी चीज ये समझा देता हूं कि लैंडलॉक के स्थल रुद्र प्रदेश क्या क्या होते हैं। वे राज्य वे राज्य जिनकी सीमा किसी अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सीमा या समुद्र से नहीं लगती, वे क्या कहलाते हैं?
लैंडलॉक स्टेट कहलाते हैं। अगर लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट में क्या हो जाएगा, वो अदर स्टेट से बाउंड्री शेयर नहीं करते, वो लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ बड़े पैमाने पे बात कर रहे हैं कि लैंडलॉक स्टेट कौन कौन से हो जाएंगे। तो लैंडलॉक स्टेट में जल्दी से मैप में देख के बताओ मुझे कौन कौन से स्टेट हो रहे हैं आपके। एक है आपका हरियाणा, मध्य प्रदेश, दूसरा, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड, पांचवा तेलंगाना। तो हरियाणा की कैपिटल क्या है आपकी? चंडीगढ़। मध्य प्रदेश की भोपाल। छत्तीसगढ़ की रायपुर। झारखंड की रांची। तेलंगाना की हैदराबाद। चलो यार, हैदराबाद। ठीक है। तो लैंडलॉक स्टेट कौन कौन से हो गए इंडिया के? लैंडलॉक स्टेट हो गया आपकी हरियाणा, की कैपिटल है आपकी चंडीगढ़। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। चंडीगढ़ की कैपिटल है रायपुर। झारखंड की कैपिटल है रांची। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। इतनी चीज क्लियर। देखो क्या क्या क्लियर हो गया। एक तो कोस्टल लाइन वाले स्टेट क्लियर हो गए आप लोगों के। एक एक अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री से जुड़े हुए स्टेट क्लियर हो गए आप लोगों के। और एक लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक स्टेट आपके क्लियर हो गए। इतनी चीजों में किसी को कुछ डाउट है? डाउट है क्या? जल्दी बोलो। राजू में बड़ा हैदराबाद, राजू में बड़ा रांची, रायपुर, भोपाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड। गुड। गुड दोस्त। चलिए जल्दी बताओ। इतना जो पढ़ चुके हो, इतना समझ चुके हो, इतने में कुछ डाउट है क्या किसी को? जल्दी 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 कमेंट करो। राजू मेवाड़ा नो सर। कोई डाउट नहीं है सर जी। वेल डन। परिधि शर्मा नो सर। चलिए जल्दी बताओ यार, रिप्लाई करो तो आगे बढ़ते हैं अपन। चलो दो चीजें और जल्दी से कर लेते हैं।
30 डिग्री हाफ नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, अरे यार। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through Indian state। भारत के नहीं, कर्क रेखा भारत के निम्न राज्यों से अब इसे बताओ, ये अपनी क्या होगी आपकी 23 हाफ डिग्री नॉर्थ, ये आपकी कर्क रेखा। यार थोड़ा सा ऐसा बनेगा। और ये एमपी लगभग लगभग ऐसा खिंचाएगा। चलो बताओ जल्दी से, कौन कौन से स्टेट है जिनसे कर्क रेखा गुजरती है? तो पहले नंबर पे आपका गुजरात, दूसरे पे राजस्थान, देखते जाना, मध्य प्रदेश। दोस्त लोग कोई ट्रिक, कोई रट्टा नहीं मारना, सिर्फ मैपिंग आप थोड़ा सा समझ जाओ, और एक बार मैपिंग आप अच्छे से समझ गए तो बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन आप यहीं से बना सकते हो, है ना। तो ट्रिकों के चक्कर में ना पड़े, चीजों को बेसिक से कॉन्सेप्ट वाइज समझे, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा है कि आपको ट्रिकी या वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाए। आजकल जीएस में भी पूरा का पूरा देखा जाए तो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आने चालू हो गए हैं, है ना। तो ट्रिकों के जंजाल से मुक्त हुए, बेसिक से पढ़े, समझ के पढ़े, और जितना समझ के उतना ही आगे जाके ज्यादा बेनिफिट। नहीं तो क्या होता है, जब ट्रिकों से आप पढ़ते हैं, एक मुहारा बना दिया, मुहारा चिपका दिया, उन चीजों से क्या होता है, माइंड एकदम सिंक हो जाता है, उससे आगे का सोचता नहीं है। तो इसलिए आपको पूरा मैपिंग से समझना है, इसलिए अपन मैपिंग से थोड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आपके मल्टीपल क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे मल्टीपल क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे कि देखो, जैसे ये सिक्किम हो गया, है ना। अब सिक्किम की बाउंड्री कितने राज्य, इस अंतरराज्यीय वो से मिल रही है, तो देखो इधर क्या हो गया आपका, नेपाल हो गया, इधर तिब्बत हो गया, और ये कौन सा हो गया, भूटान हो गया। तो सिक्किम एक ऐसा ट्राई पॉइंट हो गया, ट्राई पॉइंट स्टेट हो गया जिसकी 3 राज्यों से सीमा लगती है। ऐसे अगर आप मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल भी क्या हो जाएगा कि एक तो नेपाल से बाउंड्री लगती है, एक भूटान से लगती है, और तीसरी बांग्लादेश से लगती है। और ऐसे अरुणाचल प्रदेश भी सेम ऐसे ही हो गया, है ना। तो ऐसे मैपिंग से चीजों को समझते चलोगे तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। जहां आप ट्रिकों के जंजाल में फंसे, वहां बेड़ा गर्क ही है।
अमित पटेल, सब अच्छे से समझ आ रहा है सर। थैंक यू भाई। चलिए, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आ गया आपका मिजोरम। अगर आपसे पूछ लिया है कि सबसे कम कौन से राज्यों से पास होती है, तो सबसे कम होती है वो है त्रिपुरा, और सबसे ज्यादा वो है मध्य प्रदेश। इतनी बात क्लियर। अगर टॉपिक ऑफ कैंसर का कर्क रेखा का ये पूछ लिया है कि कौन से राज्य से सबसे ज्यादा बाउंड्री पास होती है, जाती है, गुजरती है, तो वो हो गया मध्य प्रदेश, और सबसे कम हो गया त्रिपुरा। आपको मैप देख के भी समझ में जाए कि भाई सीधे सीधे त्रिपुरा छोटा सा है तो कम पास होता है। और इसके साथ में ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये आपका बांग्लादेश है। 1971 के पहले इसे ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था और इधर वाले को वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। लेकिन ये हम कब पढ़ेंगे, जब पाकिस्तान को समझेंगे तब जाके ये चीज हम डिस्कस करेंगे। अभी ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि भाई भारत, भारत के राज्य, भारत की सीमा, है ना, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। ठीक। चलो, इसके बाद एक और है ना, आईएसटी रेखा। आईएसटी भारत की याम योत्तर रेखा, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन प्लस माइनस 5.5 घंटे के आसपास। तो ये कहां से आएगी, देखो, तो ये लगभग आपकी ऐसे उत्तर प्रदेश के, ये थोड़ा सा ऐसे होगा, वो बिहार इधर में, बिहार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, इसको थोड़ा सा कम करते हैं, झारखंड भी थोड़ा सा, है ना, झारखंड ऐसे में रहेगा, मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ ऐसा, ये हो गया। उसके बाद आपका ये हो गया है ना, ये उड़ीसा, उड़ीसा के बाद ये आएगा आपका आंध्रा, है ना। तो ये आपकी ऐसे आएगी, यार रेड लिया ना मैंने, इसको थोड़ा सा ब्लैक कलर से लेते हैं अपन, है ना। ये आएगा आपका एमपी, ये है 82.5 डिग्री ईस्ट, है ना, 82.5 डिग्री इधर ईस्ट, है ना, या पूर्वी। कौन कौन से राज्य हो गए आपके, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के कहा, सिंगरौली से होके गुजरती है ना। जब मध्य प्रदेश आप पढ़ोगे तो इसको देखोगे सिंगरौली से होके गुजरती है, मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। दिख रहा है ना। हाँ, अब उत्तर प्रदेश में हम कहां से टाइम मैनेज कर वो कंसिडर करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की एक जगह है, नाम है नैनी, जो कहां पर है, प्रयागराज, जिसका पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद,
इलाहाबाद की एक नैनी जगह है ना, या प्रयागराज की एक नैनी जगह है जहां से हम 82 हाफ ईस्ट टाइम को कंसिडर करते हैं। इधर में नैनी एक जगह है यहां पर, जो भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन डिसाइड करते हैं, इसी के द्वारा भारत का समय चलता है। ठीक है दोस्त, क्या क्या चीजें हो गई। टॉपिक ऑफ कैंसर का भी टॉपिक हमने इसी में कंप्लीट कर लिया, क्योंकि पूरा मैप बना हुआ था, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी नहीं, हमने इसी में चीजों को समझ लिया। अगर आप चाहें तो अलग अलग मैपिंग भी कर सकते हैं, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे आसान लगा, मैंने इन चीजों में कर दिया कवर अप, है ना, क्योंकि एक साथ में बस मुझे थोड़ा सा समझाना था। भाई स्टेट में ये चीज अपन ने कल कर दी थी और देख भी लिया था। आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस की हुई तो आपको अच्छे समझ में आ चुकी होगी। एक दिन का गैप भी मिल गया था आप लोगों को। ठीक, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और इधर त्रिपुरा हो गया, और मिजोरम हो गया। इससे कौन सी भारत की भारत की जो राज्य है इनसे कर्क रेखा गुजरती है ना। और अगर मैं बात करूं इसको आईएसटी टाइम, है ना, लॉन्गिट्यूड रेखा, है ना, ये तो होगी कौन सी, अक्षांशी रेखा है ये कौन सी है, ये अक्षांश है। ये कर्क रेखा कौन सी है जो अपन ने कल थोड़ा सा देखा था, अक्षांशीय, अक्षांशीय अक्षांशी रेखा है ये, यानी लेटीट्यूड लेटीट्यूड लाइन है। और ये है लॉन्गिट्यूड लाइन। लॉन्गिट्यूड लाइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लॉन्गिट्यूड लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन थोड़ा कट गया, चलो ठीक है, समझ लेना चीज को। इतनी चीज क्लियर ना, इसमें कुछ डाउट। एक चीज और देख लेते हैं, भारत के 8 केंद्र शासित राज्य। मुझे कमेंट करके कोई बताएगा कि भारत के 8 कौन कौन से राज्य हैं। अच्छा, क्लास कुछ ज्यादा ही लंबी हो गया, 77 मिनट के आसपास का हो गया। ठीक है, चलेगा, इसमें पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अपना, कल से फिर आगे की चीज देखेंगे। 1.5 घंटे से ऊपर का हो गया, ठीक है, नो इशू, है ना। कोई डाउट इसमें, अमित पटेल नो सर, चलो। अच्छे से चीजों को समझते हुए चलो। चलो, केंद्र शासित राज्य है ना, कौन कौन से हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका अंडमान और निकोबार, जिसकी कैपिटल का नाम है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। दूसरा दिल्ली। तीसरा चंडीगढ़। चौथा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, जल्दी बताओ। करावती, लक्षद्वीप हो गया। फिर दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली और दमन
एंड द्वीप, दमन एंड द्वीप, इसकी कैपिटल क्या है? दीव। नहीं सॉरी यार, इसकी कैपिटल शायद दमन, दमन है ना। फिर और कौन कौन सा बच गया आपका? अंडमान निकोबार हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादर नगर हवेली होगी। 6 हो जाएगा आपका। जम्मू, जम्मू का हम पहले ही देख चुके हैं। एक कौन कौन सा? श्रीनगर, दूसरा जम्मू, 7वां हो गया आपका लद्दाख, लेह और कारगिल। 8वां कौन सा हो गया आपका? 8वां हो गया आपका पुदुचेरी। पुदुचेरी की कैपिटल हो जाएगी आपकी क्या? पुदुचेरी। तो 8 आपके कितने? 8 आपके केंद्र शासित, केंद्र शासित राज्य या यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी स्टेट कौन कौन से हो गए? 8 हो गए। 8 कौन कौन से हो गए जल्दी से देखो। अंडमान निकोबार जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार के यहाँ मैप पे, यहाँ पे देखो ये अंडमान निकोबार है ना। भारत के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल के इधर में अंडमान निकोबार है, ठीक है। पुदुचेरी आपकी कहाँ रहेगी? ये पुदुचेरी आपकी इधर में है ना। 4 फ्रेंच कॉलोनी से मिलकर बनी है, माहे, कराईकल और इनसे मिलकर बनी हुई है 4 फ्रेंच कॉलोनी जो आंध्रा, तमिलनाडु, केरल में है। 4 फ्रेंच कॉलोनियों से ये पुदुचेरी होगी। उसके बाद लक्षद्वीप आपका कहाँ? यहाँ पर रहेगा। और इधर में जैसे ये अंदर थोड़ा सा ऐसे है, ये इधर में आपका क्या हो जाएगा? दमन दीव हो जाएगा। और नहीं, इधर में आपका वो है दादर नगर हवेली हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा दमन एंड दीव। दादर नगर हवेली और दमन दीव पहले दोनों अलग अलग थी, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करने के बाद फिर इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो क्या दमन दीव और दादर नगर हवेली की कैपिटल क्या हो गई आपकी? दमन हो गई। और जम्मू और श्रीनगर जम्मू कश्मीर की, ये लद्दाख सेपरेट यूनियन टेरिटरी हो ही गया, ठीक है दोस्त। तो 28 राज्य हो गए, 8 केंद्र शासित राज्य हो गए। सबसे ज्यादा बड़ी कोस्टल लाइन आपकी गुजरात की है, सबसे छोटी गोवा की है, और दूसरे नंबर की अगर बात करूं कोस्टल लाइन की तो वो आपकी आंध्रा की हो गई, है ना। एरिया वाइज अगर मैं स्टेट की बात करूं तो एरिया वाइज स्टेट आपका कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान हो जाएगा ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका हो गया क्या? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल के बाद, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आपका हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद हो जाएगा आपका मिजोरम। और कोस्टल लाइन की इसकी बात करता हूं लॉन्गिट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूड में आपका क्या हो जाएगा? एक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों, कुछ डाउट हो तो पूछो। हाँ, जल्दी से कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। आज पूरी 1.5 घंटे की क्लास हो गई ना।
जल्दी रिप्लाई करो दोस्तों, कुछ डाउट है? यार मैं कैमरे की फ्रेम से आउट ऑफ ही चला जाता हूँ ना, सेट करना पड़ेगा सही से खुद को भी। किसी को कुछ डाउट है दोस्त? भाइयों कुछ डाउट है क्या? सारी चीजें समझ में आ चुकी है या कुछ क्वेश्चन है जो पूछना है? परिधि शर्मा नो डाउट सर, अमित पटेल नो डाउट, और जल्दी पूछो यार। चलो फिर करते हैं कल, क्लास ऑफ करें। परिधि शर्मा नो डाउट, सी आर राठौर नो, नहीं सर। जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो पिछला लेक्चर देख लें, फर्स्ट क्लास। ये आपकी सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में लगभग अपन ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर ली इसी में, है ना। नेक्स्ट क्लास रहेगी तो नेक्स्ट क्लास हम इंटरनेशनली बाउंड्री को पढ़ेंगे। इंटरनेशनली बाउंड्री के साथ साथ इंटरनेशनली जो भी मतलब जो कंट्रियों के साथ कौन सी बाउंड्री लगती है, कौन कौन से डिस्प्यूट है, ये सारी चीज़ हम इसमें कवर अप करेंगे। हाँ, भारत ये जो दो चार छह चीज़ें बची हैं कि भाई जनसंख्या के आधार पर कौन सा राज्य है ना, घनत्व के हिसाब से कौन सा है, तो ये जब हम जनसंख्या वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। मैथमेटिक्स की कल क्लास वापस आप लोगों की